अच्छा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ बोरुटो की मांगा, और जो अभी चल रहा है बोरुटो की मांगा में, भाई साहब मुझे सही में लगा नहीं था कि इस लेवल पे पहुंचेगी बोरुटो की मांगा। और ऐसे ही चलता रहा तो आई थिंक ये नारुतो से भी ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है आई गेस। जो लाइक जब मैंने चैप्टर 69 पे छोड़ दिया था बोरुटो को देखना, पर मुझे कहीं से किसी ने बोला कि भाई जाके देख बोरुटो, अभी बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं अभी ये चैप्टर ही पढ़ रहा था, तो जैसे मैं 79 चैप्टर में पूछा, भाई साहब क्या क्या नहीं हुआ है इसमें। तो जो भी इस चैप्टर में अभी तक हुआ है वो आई थिंक सबसे बड़ा ट्विस्ट है बोरुटो में, या फिर कह सकते हैं पूरी नारुतो की मांगा या एनिमे में, जो भी कहना चाहो तुम। इवन काफी लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि पूरी मांगा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे हमें और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि एडा की एक नई पावर बताई गई है जिससे वो मतलब सारी चीजें चेंज कर सकती है। बोरुटो और कावाकी के रोल स्विच हो गए हैं, बोरुटो कावाकी बन गया है, कावाकी बोरुटो बन गया है। तो सब पे बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि चैप्टर 9 शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो मोमोत्सुकी है वो कहता है कि जो भी मैंने सोचा था, जो भी प्रोफेसी थी, वो अभी स्टार्ट होनी शुरू हो रही है, ठीक है, ओके। और जो भी सारे के सारे शिनोबीज हैं वो कावाकी को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में वो डिसअपियर हो गया था हाथ से, ये इसी चैप्टर में हुआ था, वो डिसअपियर हो जाता है और किसी पेड़ पे जाके टेलीपोर्ट होता है। अच्छा, उसके बाद हमें दिखता है बोरुटो शारदा और मित्सुकी को बोलता है कि जा सर्च पार्टी हो ज्वाइन करो ताकि हम उसको ढूंढ सके। तो वो दोनों जाते हैं और उसके बाद हमारा जो सीन है स्विच होता है वो कावाकी की तरफ। कावाकी कहीं पर तो बैठा हुआ है, ठीक है, अपना चक्रा वो हाइड कर देता है, पूरी तरह से डिसअपियर कर देता है। इसका फायदा उठा के जो हमारी एडा होती है उसको पता होता है कि कहाँ पे है कावाकी, क्योंकि उसके पास मतलब कुछ भी सुन सकती है, वो इवन देख भी सकती है आई गेस, पता नहीं, कुछ तो पावर है उसमें, सुनने की पावर है आई थिंक, कुछ भी चीज सुन सकती है। तो उसको कावाकी की लोकेशन पता चल जाती है और डायरेक्टली वो वहां से उड़ के अपने भाई को वो अबेंडेंट कर देती है, ओके, और वहां से उड़ जाती है। उसके बाद सीन दोबारा से हमारा स्विच होता है। अब हमें दिखता है शिकमारू भी मतलब कावाकी को फॉलो करने जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सारे लोग ही सर्च कर रहे हैं कावाकी को कि कहाँ गया, क्योंकि उसकी ही वजह से जो 7th होगागे का चक्र है वो गायब हुआ था, ओके। उसके बाद हमें दिखता है कि शिकमारू उससे बात कर रहा है, हमारा अमाडो से बात कर रहा है, और अमाडो कह रहा है कि जो भी चीज़ है उसको मारना मत कावाकी को, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है कि उसको इमरजेंसी स्टॉप करने का, मतलब रेल है क्या जो ऐसे इमरजेंसी ब्रेक दबा के रोक दो, मतलब, पर है उसके पास कुछ तरीका का। जो भी बोलो, अमाडो जो है ना भाई, बिग ब्रेन मूव कर रहा है हर एक चैप्टर में, पता नहीं बता है, ओके। उसको कावाकी की जरूरत, उसको कावाकी की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसको अपनी बेटी को कुछ रिवाइव करना है, उसने बताया था पिछले चैप्टर में आई गेस। तो वो इसलिए शिकमारू बोलता है देखा जाएगा, अगर वो कोऑपरेट करेगा तो बच जाएगा, वरना खलास कर देंगे, ठीक है। दोबारा से हमारा सीन स्विच होता है कि एडा, जहाँ पे एडा और हमारे कावाकी बैठे हुए हैं। इसके बाद कावाकी एक्सप्लेन करता है कि अगर बोरुटो कोई भी नहीं होता, मतलब एक नॉर्मल बंदा होता, तो उसको मारना कितना आसान रहता, वो सारी चीजें बताता है। उसे प्रोटेक्ट करना है 7 को, 7 यानी कि नारुतो को, ऑब्वियस सी बात है, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो, पर उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर बोरुटो कोई होता ही नहीं, या फिर अगर वो बोरुटो उसका बेटा नहीं होता 7 का, तो उसको मारना ज़्यादा आसान रहता, क्योंकि वो कोई नहीं रहता, और अगर वो मर भी जाता है तो कोई किसी को घंटा फर्क पड़ता, ऐसा वो बोलता है। वो विश करता है, एक तरह से विश मान के चल सकते हैं, हाँ ठीक है, विश मान के चल सकते हैं कि वो विश करता है ये सारी चीज़ें जितना भी मैंने बोला। यहाँ पे जो ईडा होती है वो अपनी पावर दिखाती है, और ये पावर जैसे हमें पिछले चैप्टर में बताया था कि जो हमारी ये दोनों भाई बहन है वो उस गॉड के कॉर्प से बने हैं, तो इनमें भी उसकी पावर है, उस गॉड की पावर है। तो ये उस गॉड का इस्तेमाल करके, जो 5th रेल में चला चुका है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, तो उसका पावर का इस्तेमाल करके वो लिटरली इन दोनों का रोल स्विच कर देती है। मतलब कावाकी अब बोरुटो की जगह, और बोरुटो कावाकी की जगह, मतलब ऐसे बॉडी नहीं, बस उनका हिस्ट्री में ऐसे चेंज कर देती है। जैसे अब कावाकी उजुमाकी और बोरुटो नथिंग, जस्ट बोरुटो। तभी इसका मांगा का नाम बोरुटो नेक्स्ट जेन है, बोरुटो उजुमाकी नहीं है, ओके, समझे ना, फक ब्रो, ओके। तो इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट सबको होता है। उसके बाद हमारा सीन स्विच होता है दोबारा से। अब हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग जितने भी शिनोबीज और हम वो सब इन पे पहुंच चुके हैं, कावाकी और इस पे, ओके। विलेनस टाइप का एक्शन लेता है ये, क्या बोलते हैं, हमारा कावाकी। वो बोलता है कि बोरुटो ने लॉर्ड 7 को यानी कि नारुतो को मार दिया है, या उसको खुशी नहीं मिल रही है सब कुछ, मतलब ऐसे बर्बाद करके कि उसकी जगह ले लिया उसने, कुछ खुशी नहीं मिल रही है। अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बोरुटो पे कि उसने नारुतो को मार दिया है, क्योंकि नारुतो को सही में कहीं पर प्रेजेंट नहीं मिल रहा है, ओके। तो उसके बाद हम दोबारा से शिफ्ट होते हैं बोरुटो की तरफ। अब बोरुटो के सामने दोबारा से वो एनकाउंटर करता है मित्सुकी और शारदा को, ओके।
पर यहाँ पे बरूटो थोड़ा सा ऐसे सोचता है कि ये तो तुम दोनों तो वहाँ जा रहे थे, मतलब मैंने तुम्हें बोल दिया था कि उसके पीछे जाओ, तो तुम यहाँ क्यों आ रखे हो, मतलब ऐसे करके। अब यहाँ पे हमें दिखता है कि जो हमारा मित्सुकी होता है वो हमारा सेज मोड एक्टिव करता है डायरेक्टली। आई डोंट नो, मतलब सेज मोड मून और सन का कुछ तो लेना देना था, तो अब ये भूल गया कि इसका सन कौन है या इसका मून, ये किसका मून है, व्हाट द हेल। ओके, यहाँ पे टोटली मतलब ऐसे जाता है उस सेज मोड में जाता है और बरूटो पे अटैक करता है। शारदा भी कंफ्यूज है यहाँ पे। आई थिंक शारदा पे इफेक्ट नहीं हुआ है इस चीज़ का। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा मित्सुकी है वो सेज मोड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद डायरेक्टली उस पर अटैक करता है बरूटो पे, और मोमोत्सुकी का जो फ्यूचर साइट है उसकी वजह से बरूटो बच जाता है, ऊपर जंप कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी शारदा है उसको मतलब इफेक्ट नहीं हुई है वो ये सारी चीज़ से, ये भी जो गॉड पावर है जिससे हिस्ट्री चेंज हो चुकी है वो। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि शारदा पे क्यों नहीं इफेक्ट हुआ। ओके, आई थिंक ये लेना देना है उचिहा क्लेन से, क्योंकि शारदा उचिहा क्लेन की है, मे बी उसमें कुछ चीज़ हो। तो अगर ऐसा है तो सात्सुके भी नॉर्मल रहना चाहिए, उसे भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा इफेक्ट है। अगर तुम्हें पिछले वाला चैप्टर याद होगा तो पिछले वाले चैप्टर में क्या हुआ था कि हमारी जो शारदा है और सुमिरे जब वो उससे बात कर रहे रहते हैं, एडा से बात कर रहे रहते हैं, तो उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब उसके ऊपर एक अलग से थ्योरी है जो मैंने अभी रेडिट में पढ़ी है, जैसे मैं ये बना रहा था वीडियो, मतलब टाइप कर रहा था कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो उसमें एक पॉइंट आया कि दोनों का रिलेशन है बरूटो से, इसलिए दोनों को इफेक्ट नहीं हुआ है। तो सुमिरे और शारदा को इफेक्ट नहीं हुआ है इस चीज़ से, जहाँ तक मेरा मानना है। ओके, अच्छा, इसको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे सही ढंग से। पर अगर ये वो हुआ, या फिर ये भी हो सकता है कि जो सुमिरे हैं वो उज़ुमाकी क्लैन से भी उसका कुछ करके लेना, इसको भी दूसरी वीडियो में ही एक्सप्लेन करेंगे। मैं बता रहा सारी चीज़ें दूसरी वीडियो में ही एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। बहुत हो गया भाई, सब्सक्राइब कर लो अब, ऐसी ही वीडियो देखनी है तो या दैट्स इट, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।